मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भगवंत मान आम आदमी पार्टी के संगरूर से लोकसभा सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान तो हैं ही, लेकिन आज जो मैं इनसे बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवंत मान वो नाम है या उन नामों में से एक हैं जिन्होंने संसद के अंदर कृषि कानूनों का सबसे ज़्यादा मुखर होकर विरोध किया। इनकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जब इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने संसद के अंदर ये पोस्टर लेकर पहुंच गए थे और नारेबाजी भी की थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृषि कानून वापस ले रही है मोदी सरकार, तो आज किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे? जो आपकी मांग थी, जो किसानों की मांग थी, वो मान ली गई है। देखो, 1 साल लगा दिया प्रधानमंत्री ने कानूनों को वापस लेने के लिए। अभी सिर्फ ये कहा कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं कानून वापस ले रहा हूँ। हमने पहले दिन से कहा था ये मौत के वारंट हैं, मौत के वारंट में संशोधन नहीं हो सकता, मौत के वारंट सिर्फ वापस लिए जा सकते हैं। इन द मीन टाइम 1 साल में 750 के लगभग किसानों की जान चली गई। पार्लियामेंट में आज लोकसभा में वो बिल वापस लेने के लिए रिपील करने के लिए लेके आएंगे। तो हम यहाँ मांग करेंगे कि पहले 750 लोगों को श्रद्धांजलि दो संसद में। एमएसपी की गारंटी जो है वो देने के लिए बिल लेके आओ। नंबर 3 पे जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई जिसमें कुचल दिया गया, जीप से कार से रौंद दिया गया किसानों को, उसमें जो दोषी मंत्री का बेटा और मंत्री को बर्खास्त करो, उस पर भी पर्चा है। और 1 साल के दौरान बीजेपी के मंत्रियों ने, नेताओं ने उनको देशद्रोही, किसानों को माओवादी, खालिस्तानी, मवाली, गुंडे, पता नहीं क्या क्या कहा। उसके लिए सरकार माफ़ी मांगे, उसके बाद वो अपना बिल वापस ले लें। हम ये मांग करेंगे आज लोकसभा में कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो माफ़ी मांगी है कि मेरे से गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, शायद वो किसानों से नहीं मांगी, वो मांगी है उद्योगपतियों से कि मैं गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से ये कानून लागू नहीं हो पाए। किसानों के संघर्ष की जीत है ये। किसी पॉलिटिकल पार्टी की या कोई अपना क्रेडिट लेता रहे, वो गलतफहमी में होगा। किसानों के संघर्ष की जीत है। पूरे देश के किसानों ने ये बता दिया, दुनिया का सबसे लंबा प्रदर्शन चला है, उसकी जीत है। लेकिन जो नुकसान 1 साल में हुआ, चाहे तो वो जानों के रूप में हुआ, चाहे आर्थिक उनका मदद हुआ, करनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए जिनकी जान चली गई। जो एमएसपी गारंटी कानून है, आपको कितना ये प्रैक्टिकल लगता है? क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से तो नहीं कहा गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इतना पैसा नहीं होगा, इतने स्टोरेज नहीं होगी कि इस तरह का गारंटी कानून जो है सरकार दे दे। एक विपक्ष के नेता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना प्रैक्टिकल है, कितना आसान है ये कानून लागू कर देना या बना देना ये कानून? देखो, उद्योगपतियों का आप कितना वेव ऑफ कर देते हो, उनका कितना कर्जा माफ़ कर देते हो, उनके लोन कितने वेव ऑफ कर देते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और 16-17 लाख करोड़ का ये बजट बनता है। इसलिए पूरा तो सरकार ने नहीं खरीदना ना, बाकी तो प्राइवेट प्लेयर जो है वो प्राइवेट प्लेयर वो खरीदेंगे। ठीक है ना, पैसा वापस भी तो आएगा ना सरकार के पास, ये ऐसे ही थोड़ी जाएगा। तो एक बार सर्कल में पैसा जो है सर्कुलेट हो गया तो सरकार के पास पैसा आता रहेगा। एमएसपी हो सकती है लागू, बिल्कुल हो सकती है। 23 फसलों पर जो है वो एमएसपी हो जाए तो पंजाब जो है वो धान की वजह से हमारा जो पानी का लेवल है, वो जो हमारा ग्राउंड लेवल है जो पानी का, वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, 500-600 फुट तक भी चला गया है। पंजाब मारूथल बनता जा रहा है, वो भी बच जाएगा। हम तो बाजरा बीज सकते हैं, हम मक्का बीज सकते हैं, सूरजमुखी उगा सकते हैं। पंजाब की धरती इतनी फर्टाइल है, उपजाऊ है, कुछ भी बीज सकते हैं। तो तभी जाएंगे ना अगर वो उसका मंडीकरण होगा, उसकी एमएसपी उस पर मिलेगी। इस अदरवाइज गेहूं और धान ही बीज रहा है, मजबूरी में बीज रहा है किसान। एक बात किसानों की तरफ से ये भी आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि सारा नहीं खरीदना है सरकार को, सरकार बस ये कह दे कि ये फसल जो है इस रेट से नीचे नहीं बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और अभी सरकार कह रही है उस पर कमेटी बना देंगे। कमेटी में किसानों की बहुगिनती रहनी चाहिए और कमेटी जो रिकमेंडेशन करे उनको मानना चाहिए, जो शर्तें वो कमेटी रखेगी। ठीक है। और बाकी अभी पंजाब चुनाव पर इसका क्या असर देख रहे हैं?
पंजाब चुनाव बस घोषित होने ही वाले हैं अब तो। हाँ, पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी जोर शोर से प्रचार कर रही है और लड़ेंगे। पंजाब की शिक्षा को अच्छा करेंगे, हेल्थ को अच्छा करेंगे। पंजाब के सिस्टम में आप पंजाब जाते रहते हो आप भी। हाँ। पंजाब में जो करप्शन, माफिया, ये वो जो जोर शोर से चल रहा है, तो उसको ख़त्म करेंगे और पंजाब को दोबारा पंजाब बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, सीएम कैंडिडेट को लेकर बड़ी चर्चा है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, और आपके नाम के भी वहाँ पर जो है लोगों ने खूब नारे लगाए, तो अभी क्या चल रहा है? कब तक जाकर आप कह सकते हैं कि पार्टी अनाउंस करेगी? क्योंकि पंजाब के लोग इस समय जानना चाह रहे हैं कि क्या कौन सीएम कैंडिडेट होगा। हर पार्टी की रणनीति होती है अपनी अपनी। तो आम आदमी पार्टी बड़ी जल्दी कांग्रेस से पहले और बीजेपी से पहले, दूसरी पार्टियों से पहले सीएम का कैंडिडेट घोषित कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।